अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने कल प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किया था, ये सब चीजें तो क्लियर होंगी आपको, राइट? दिस एंड दिस फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल थिंग्स, राइट? परफॉर्मेंस में थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, बट मैनुअली दिस इज नॉट पॉसिबल, बट इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, सो थोड़ा ध्यान देना। दिस इज योर डेटाबेस, दिस इज योर ऐप सर्वर, एंड दिस इज योर जीयूआई। ठीक है सर? ना, रिक्वेस्ट यूजर कहाँ से भेजता है? जीयूआई से। जो भी यूजर काम करता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से काम करता है। सो मान लो एक यूजर है, वो एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो एप्लीकेशन सर्वर पर ये रिक्वेस्ट कितना आएगा? एक। डेटाबेस में भी यही एक रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा। फाइन ना, इमेजिन अब यहाँ पे एक यूजर है और 10 रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो 10 जगह क्लिक कर रहा है। रिक्वेस्ट भेजने का मतलब 10 जगह क्लिक कर रहा है, लेट से लॉग इन कर रहा है, कंपोज मेल करके सेंड कर रहा है, उसके बाद कोई डिलीट कर रहा है मेल, किसी को ड्राफ्ट में भेज रहा है। सो एवरीथिंग इज डेटाबेस में, जो तो जा ही रहा है, तभी तो वो ड्राफ्ट में जा रहा है ना। सो 10 जगह वो क्लिक कर रहा है। सो टोटल कितना रिक्वेस्ट आएगा? 10। और डेटाबेस में भी 10 आएगा। अब डेटाबेस जितना फास्ट रिस्पॉन्स करेगा एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर उतना ही फास्ट रिस्पॉन्स करेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, मतलब क्लाइंट को। और जितना फास्ट ये सारा काम होगा, हम तभी तो बोल सकते हैं ना कि भाई मेरा एप्लीकेशन भयंकर फास्ट चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है एप्लीकेशन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है एप्लीकेशन का, राइट? तो इसको थोड़ा सा ऐसे सोचो आप, कि आप एक यूजर हो, भूल जाते हैं अभी सॉफ्टवेयर को कुछ देर के लिए, आप एक यूजर हो और आप एक वेट उठा रहे हो। लेट्स से कि आप 20 केजी का वेट उठा लिया आपने। मैंने उस वेट में कुछ और ऐड कर दिया, 25 केजी। तो अब आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आपका कम होगा, राइट? फिर मैंने 5 केजी और बढ़ा दिया, थोड़ा और कंफर्ट आपका कम होगा। ग्रेजुअली धीरे 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 मैं वेट इंक्रीज करते जा रहा हूँ। एक लेट से आप 40-50 केजी तक, आप 50 केजी मैक्सिमम आप वेट उठा लिया। लेकिन 50 केजी से जैसे मैंने 1 केजी भी बढ़ाया, आप वेट को छोड़ दिया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों छोड़ दिया आपने? तो वेट उठा सकते थे, 500 केजी तक उठा सकते थे, लेकिन क्यों छोड़ दिया? बिकॉज आपके बॉडी ने उस वेट को, जो आपके बॉडी का एनर्जी था, मसल पावर था, वॉट एवर थिंग्स, वो अब उस वेट को कैरी नहीं कर पा रहा है, राइट? तभी तो आपने छोड़ दिया ना। मैं एक तो डेली जिम जाता है उस बंदे को पकड़ के लाया, अब मैंने उसे दिया 50 केजी से स्टार्ट किया, वो खा लिया आराम से। फिर 60 केजी किया, 70 केजी किया, 80 केजी किया, इंक्रीज करते जा रहा हूँ वेट में, वो उठा लिया। अब मैं 100 केजी जब कर दिया, वो भी थक गया, अब वो भी नहीं हिला पा रहा है उसे। तो आप में और उसमें डिफरेंस क्या था? बेसिकली मसल पावर का डिफरेंस था ना, राइट? और एप्लीकेशन में अब इसी चीज को देखो, एप्लीकेशन का मसल पावर क्या है? हार्डवेयर, रैम, प्रोसेसर, कैश मेमोरी, यही तो उसका मसल पावर है ना। जितना बड़ा होगा उतना जल्दी जल्दी वो परफॉर्मेंस देगा, राइट? तो जब यूजर यहाँ से अब ये है डेटाबेस, ये है ऐप सर्वर। यूजर तो अपने मशीन से हमेशा एक एक यूजर है तो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, 10 रिक्वेस्ट भेजेगा या 100 रिक्वेस्ट भेजेगा, इससे ज्यादा तो नहीं भेजेगा ना वो।
और वो भेजेगा भी रिक्वेस्ट तो रुक रुक कर भेजेगा। एक बार में तो 100 रिक्वेस्ट नहीं भेज देगा, या एक बार में 10 भी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है। दोनों एक रिक्वेस्ट और दूसरे रिक्वेस्ट के बीच में, जैसे सबमिट बटन और कंपोज सेंड बटन और डिलीट बटन के बीच में ही, एक ही पेज पे मान लो दो बटन है, आपको आपको दोनों को क्लिक करने में मिली माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस तो होगा आपको। एक ही साथ तो दोनों पे क्लिक करोगे तो काम नहीं करेगा ना सर। लेकिन ये तब है जब एक यूजर अपने मशीन से भेज रहा है, राइट। अब इमेजिन करो कि 100 यूजर अपने अपने मशीन से एक ही बटन पे क्लिक कर रहा है, यहाँ पे तो 100 रिक्वेस्ट आ गया, राइट। तो एप्लीकेशन सर्वर पे 100 रिक्वेस्ट जो आता है, दिस इज कॉल्ड लोड। एप्लीकेशन सर्वर पे जो 100 यूजर का रिक्वेस्ट एक साथ आया, अलग अलग नहीं, एक साथ आया, दैट इज कॉल्ड लोड। इस लोड पे एप्लीकेशन सर्वर ने कोड एग्जीक्यूट किया और यहां पर भेज दिया। अब डेटाबेस जितना फास्ट उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, उतना ही फास्ट तो यूजर को रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत फटाफट काम करता है ऐप सर्वर। रिस्पांस, ये रिक्वेस्ट पे भले थोड़ा टाइम ले, 2 मिनट, 1 मिनट या 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड टाइम ले, लेकिन रिस्पांस को प्रोसेस करने में ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेता है, मिली सेकेंड। तो जितना फास्ट डेटाबेस रिस्पांस करेगा इसे, उतना ही फास्ट इसे रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो जो नंबर ऑफ यूजर है यहाँ, दीज आर द नंबर ऑफ यूजर। तो नंबर ऑफ यूजर को हम बोलते हैं वॉल्यूम। जो नंबर ऑफ यूजर होता है, दैट इज नोन एज ए वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ने जो रिक्वेस्ट क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड लोड। और ये लोड गया डेटाबेस में, डेटाबेस जितना फास्ट रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। अब सोचो भाई, जैसे आपके मसल पावर की एक लिमिटेशन थी, फिर आपसे बड़ा कोई पहलवान आया, उसकी अलग लिमिटेशन थी, उससे बड़ा कोई पहलवान आया, उसकी अलग लिमिटेशन होगी। मतलब मेरा डेटाबेस में जितना बड़ा रैम होगा, जितना बड़ा हार्ड डिस्क होगा, जितना बड़ा कैश मेमोरी होगा, जितना फास्ट प्रोसेसर होगा, उतना फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। नाउ लेकिन अब थली भी बुला लिया मैंने, थली भी तो भाई 500 केजी उठा सकता है, 1000 केजी तो नहीं उठा पाएगा। उठाएगा तो चलो 2000 केजी नहीं उठा पाएगा, राइट। उसकी भी तो एक लिमिटेशन होगी ना। तो जो डेटाबेस, ये सब क्या है, बेसिकली एक मशीन है, एक सीपीयू है ना ये सारा कुछ। इस सीपीयू का भी तो एक परफॉर्मेंस है कि भाई हम किस टाइप का हार्डवेयर लगाते हैं और कितना परफॉर्म करेगा। तो इमेजिन करो कि 10,000 रिक्वेस्ट हमने भेजा और इसका रिस्पॉन्स मिल गया मुझे, रिस्पॉन्स मिल गया। मैं यहाँ पे इंक्रीज किया, अब मैंने कर दिया 15,000 रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब जो रिस्पॉन्स है, ये मुझे एज्यूम करो कि नहीं मिला, आ गया कुछ का दे दिया, बाकी का देने लगा, 10,000 का दे दिया और बाकी 10,000, 11,000 का दे दिया और बाकी कुछ लोग का देने लगा, कुछ लोग का, ऐसा नहीं कि 5,000 का पूरा, 10, 11, 12,000 कुछ यूजर का दिया रिस्पॉन्स, इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दिया, एंड बाकी का देने लगा सर्वर बिजी, ट्राई आफ्टर सम टाइम, सर्वर बिजी, ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो मुझे एक पता चल गया कि भैया 10,000 का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दे देता है, 15,000 में से कुछ लोग का फेल हो गया, ठीक। कुछ लोग का फेल हो गया, 100 भी हो सकता है,
1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग का फेल हो गया। अब मुझे यही तो पता करना है कि कहीं फेल हो जाना, आप कहीं पे टिकट बुक कर रहे हो और आपका फेल हो जा रहा है, तो मेरा बिजनेस तो चौपट हो जाएगा ना सर। मुझे तो हर यूजर को टिकट देना है। मेरे होटल का जो बुकिंग है, मेरे पास 10,000 कमरे हैं, तो मैं तो 2,000 कमरे फुल हो चुके हैं, बाकी 8,000 खाली हैं। अब जो मेरे पास बुकिंग करने के लिए भेज रहा है, मैं फेल हो गया, तो मेरा ही तो बिजनेस लॉस है। मुझे तो अपने सिस्टम को देखना होगा। तब मैंने बोला यार इसको चलो ठीक है, देखते हैं। अब मैंने इस 15,000 को कम करके भेजा, लेट से 13,000 रिक्वेस्ट भेजा। 10,000 पे तो रिस्पांस मिल रहा था, तो मुझे एक तो लिमिट पता है कि इतने पे रिस्पांस मिल रहा है। 15,000 पे फेल हो गया। 100, 200, 50, 5, 10, कुछ किसी का भी फेल हुआ। 13,000 मैंने भेजा। यहाँ पे रिस्पांस दे तो रहा है, लेकिन लेट से कि 20 सेकंड में दे रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि 13,000 यूजर को रिस्पांस देगा, तो अभी 10,000 को तो छोड़ दे, राइट। अब मुझे उस लिमिट को फाइंड आउट करना है कि जहां पे रिस्पांस फेल हो रहा है। अब मैंने 14,000 रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ पे रिस्पांस फेल हो गया। अब दो लिमिट पता चल गई ना मुझे। 13,000 पे तो रिस्पांस दे रहा है, लेकिन 14,000 पे फेल हो जा रहा है, तो अब ऐसे कि 15,000 वाला फेल होना ही होना है। अब मैं इस 14,000 को कम कर रहा हूं, 13,500 रिक्वेस्ट। दीज आर नथिंग रिक्वेस्ट। ठीक है सर, ध्यान देना। 13,500 रिक्वेस्ट भेज रहा हूं मैं। अब मैं देख रहा हूं कि रिस्पांस 30 सेकेंड में दे रहा है, लेकिन दे रहा तो है। चलो भाई, अच्छी बात है। अब मेरे पास लिमिट आ गई, 14,000 और 13,500। यहाँ पे रिस्पांस दे रहा है और यहाँ पे फेल हो गया। अब मैं या तो इसे इंक्रीज करते जाऊं, या तो इसे डिक्रीज करते जाऊं। तो मैं ऐसे करते करते मान लो पहुंचा 13,600 पर। रिस्पांस पॉजिटिव था, और 13,601 पर रिस्पांस जो था फेल हो गया। क्लियर? यहां तक क्लियर है ना सबको, कैसे मैं ये डेटा निकाल रहा हूं? यस सर। सो ये 13,600 जो है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस पॉइंट। मतलब मेरा सिस्टम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13,600 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। एंड ये जो आया 13,601, यहाँ पे मेरा सिस्टम ब्रेक कर गया ना सर। रिस्पांस नहीं दे रहा है, सर्वर बिजी का मैसेज दे रहा है। मतलब दिस इज माय बर्स्ट पॉइंट। 13,601 मेरा हो गया बर्स्ट पॉइंट। ये हो गया मोटा मोटी। समझ में आ गया बर्स्ट पॉइंट क्या होता है? कब मेरा सिस्टम फर्स्ट पॉइंट निकल गया, मेरा मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं भाई, मुझे तो 1 मिनट में, या मुझे तो 20,000 रिक्वेस्ट हर मिनट प्रोसेस करवाना है। तो मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगा, भैया आप अपना हार्डवेयर इंप्रूव करो। अब फिर क्योंकि एप्लीकेशन की तो लिमिट है ना, एप्लीकेशन का जो मसल पावर है वो तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर जितना फास्ट प्रोसेस करेगा, एप्लीकेशन उतना फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो आप रैम बढ़ाओ, हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रैम बढ़ाओ, प्रोसेसर का स्पीड चेक करो, डुअल को है नहीं तो आई i7 प्रोसेसर लगाओ, ट्रिपल कोर, 4 कोर इंक्रीज करो। और क्या ऑप्शन है उसका?
भाई मैं 50 की जो वेट उठा सकता हूँ, तो आप मेरे को घर से बाहर तो नहीं फेंक दोगे ना। मुझसे 70 kg वेट उठवाना है तो आप क्या करोगे? भाई तू और जिम जा, और एक्सरसाइज कर, और प्रैक्टिस कर, और प्रोटीन डाइट ले। आप यही कर सकते हो। प्रोटीन डाइट ये सब क्या है? मेरे मसल पावर को इंक्रीज करने का तरीका है। और वही चीज, रैम प्रोसेसर इंक्रीज करते जाओ, आपका प्रोसेसर फास्ट होगा। दूसरी चीज, ये जो 20 सेकेंड आप देख रहे हो सर, या 30 सेकेंड, दीज आर नॉट परमिसेबल। ये परमिसिबल नहीं है। आपका कोई भी रिक्वेस्ट विद इन 3 सेकेंड प्रोसेस हो जाना चाहिए। मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पे आया और रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाना चाहिए विद इन 3 सेकेंड्स। तो ये जो आ रहा है, चलो ठीक है भाई, 20 सेकेंड 30 सेकेंड में दे तो रहा है, बट स्टिल दीज आर कंसिडर्ड कि नहीं यार, ये भी ठीक नहीं है। Why? Because the user can annoy and leave my application. वो छोड़ सकता है मेरे एप्लीकेशन को यूज करना। ठीक है। एंड जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज वी डिस्कस अबाउट टू टेस्ट दीज 2 layers ओनली। सिर्फ इसी 2 लेयर को हम टेस्ट करते हैं। भाई मेरा परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप खुद सोचो। वेट उठाने के लिए मुझे दोगे, राइट? अब मुझे वेट उठाने के लिए दोगे तो आप ये बोलोगे, भाई तू जैकेट पहन के वेट उठा, तू ना कैप भी डाल ले, कंधे पे मफलर भी गले में डाल दे, हो सके तो एक चादर भी ओढ़ ले, उसके बाद वेट उठा। ऐसा नहीं बोलोगे ना सर। आप आपको तो मेरे परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, कि मेरे मसल पावर को आप रॉ की तरह, रॉ वे में चेक करना चाहते हो ना। इसी तरह जीवाई को हम इसलिए कंसीडर नहीं करते परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। बेसिकली हो सब कुछ रहा है जीवाई के लिए, लेकिन जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं तो जीवाई को कंसीडर नहीं करते हैं। बिकॉज जीवाई से जो रिक्वेस्ट जाएगा, अच्छा ये हमेशा वेब एप्लीकेशन के लिए होता है, एक चीज ध्यान रखना। विंडो बेस्ड के लिए नहीं होता। वेब एप्लीकेशन वो मोबाइल हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी हो। तो जीयूआई से जो भी जाता है, तो जीयूआई पे क्या है, ब्राउजर है ना सर। ब्राउजर में ओपन होगा, तो ब्राउजर भी तो एक थर्ड पार्टी हो गया, कंबल हो गया, चादर हो गया, टोपी पहना दिया आपने मुझे। तो बोलता है ब्राउजर अपनी भी तो बहुत सारी चीजें भेजेगा। तो ब्राउजर अपनी बहुत सारी चीजें भेजेगा तो ऑब्वियस है कि लोड यहाँ बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ब्राउजर की चाहिए, मुझे अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। मुझे राहुल का मसल पावर टेस्ट करना है। तो मिनिमम से मिनिमम जो भी अटायर है, ड्रेस है, वही पहना के, आप देखते हो रेसलर जो होते हैं, मिनिमम से मिनिमम ड्रेस पहन के कुश्ती करते हैं ना, रेसलिंग करते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन उनको नहीं चाहिए कुछ भी अपने बॉडी पे। लॉन्ग टर्म पे वो क्या कर रहा है, उनके मसल पावर को, आपको नहीं लगता ठीक है जैकेट वगैरह पहन ली, हाँ यार है, ऐसा तो कुछ नहीं है, फुल एनर्जी आ रहा है यार, ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन वहां पे वेट, वो 250-300 ग्राम का अगर कपड़ा भी पहनेंगे तो उनके बॉडी का मसल पावर कंज्यूम कर रहा है वो। वहां पे आप देखते हो मिनिमम अटायर पहन के कुश्ती करते हैं। इसलिए हम ब्राउजर की चीजों को अवॉइड करते हैं। अच्छा जी, चलो जी अवॉइड कर देते हैं। लेकिन यूजर तो रिक्वेस्ट जीयूआई से ही भेजेगा। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम इसका कर रहे हैं, तो यूजर जब काम करेगा तो कैसे पता चलेगा हमें रियल टाइम क्या है क्या नहीं है?
तो जीयूआई से मेरे एप्लीकेशन का जीयूआई के जिस पेज से यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा उसका यूआरएल हम लेते हैं। उस यूआरएल को ही हम टेस्ट करते हैं कि ये कितना रिक्वेस्ट ले सकता है, ये कितना रिक्वेस्ट ले सकता है। मतलब रिक्वेस्ट आया तो सर्वर इस रिक्वेस्ट को कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, 10,000 यूजर, 15,000 रिक्वेस्ट, 10,000 रिक्वेस्ट, 15,000 रिक्वेस्ट, 13,000, 13,500, ये सब जो भी मैंने लिखा, इज इट पॉसिबल कि जीयूआई से हम इतने यूजर को बुला लें या 100 यूजर को बुला लें, बोले कि भैया तू क्लिक करते जा एकदम अंधाधुंध, या इतने यूजर को बुला लें। ये यहाँ पे रिक्वेस्ट भी इंक्रीज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूजर इंक्रीज कर रहे हैं। आप एक यूजर को, जैसे मैंने 10 रिक्वेस्ट क्रिएट करवाया, यहाँ पे आप यूजर भी इंक्रीज कर दो, 1,000 यूजर को मैं बोलता हूँ कि तू हर यूजर 5 जगह क्लिक करे, 5,000 रिक्वेस्ट हो गया। मुझे रिक्वेस्ट से मतलब है, वो जैसे भी काउंट करके आ रहा है, 1,000 यूजर 5 जगह कर रहा है या 5 यूजर 1,000 जगह कर रहा है, डजंट मैटर। मुझे रिक्वेस्ट से मतलब। तो एक चीज तो आपने प्रैक्टिकली आप सोचो कि एक यूजर 1,000 जगह क्लिक करेगा तो पूरे जगह क्लिक करने में कम से कम 2-3 मिनट तो लग जाएंगे उसको। तो एग्जैक्ट मुझे परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा, गैप हो गया ना चीजों में। जस्ट लाइक कि मैं 10 बार तो उठा ले रहा हूँ 50-50 केजी, फिर 5 मिनट का गैप लेके ठीक है 5 केजी और डाल दो, 50-55 केजी उठा लिया, मेरा मसल पावर रिस्टोर हो गया। तो वो पॉसिबल है नहीं। अब चलो ठीक है, 1,000 यूजर ले आते हैं और हम गोली छोड़ेंगे 1 2 3 ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3, और वो सब क्लिक कर देगा। या 10,000 यूजर लाते हैं, काउंट ऑफ 1 2 3 क्लिक करेंगे, गोली की आवाज होगी और सब एक साथ क्लिक कर देंगे, तो 10,000 रिक्वेस्ट बन गया मेरा। तो अब 10,000 यूजर को अगर रियल टाइम पे आप लाओगे तो ताल कटोरा स्टेडियम फुल हो जाएगा सर, आपका ओखला स्टेडियम फुल हो जाएगा। इतने लैपटॉप, इतने कंप्यूटर, वायरिंग, इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो पॉसिबल है नहीं ना। हाइपोथेटिकल चीज बात नहीं करें फिर। तो भाई अब करें कैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग? तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग टेस्ट करने के लिए एक टूल होता है, एंड दैट टूल इज, दो टूल बेसिकली मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं। पहला टूल है लोड रनर, कमर्शियल टूल है, हेवी कॉस्ट है। मतलब मैंने जब इसको यूज किया था, मैं आपको बता रहा हूँ 2006-7 में मैंने यूज किया था। मेरी कंपनी ने परचेज किया था इस टूल को। उस समय, आज भी इससे बेटर टूल है ही नहीं, आज भी इससे बेटर टूल नहीं। उस समय जो परचेज किया था, 10 लाख पर यूजर पर ईयर का लाइसेंस कॉस्ट, और 10 सिनारियो टेस्ट कर सकते थे एक साल में बस। 2006, 5, हाँ 6-7 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। उस समय इसका, और ये आज भी आप समझो कि इससे बेटर टूल है ही नहीं मार्केट। पर ड्यू टू कॉस्ट कंपनी इसको, अब भाई जिनके पास पैसा है वही यूज करेगा ना इसको, आगे तो नहीं कर सकता कोई। दूसरा टूल है जे मीटर, और ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। इस टूल के थ्रू, दोनों का फंडा एक ही है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया है कि उसको वहां पे यूजर को, इस टूल में यूजर को हम वर्चुअल यूजर बोलते हैं, इस टूल में यूजर को हम थ्रेड बोलते हैं। काम एक ही टाइप से दोनों कर रहा है, एक ही टाइप से दोनों कर रहा है, टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। लेकिन भाई ये 10 लाख रुपए का उस समय दे रहा था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट उस समय पता नहीं था कि नहीं, मुझे नहीं ध्यान है। तो भाई जब काम एक ही कर रहा है तो एक इतना महंगा इतना सस्ता क्यों?
एलन सोली का कपड़ा खरीदने आप शोरूम में जाओ सर, और एक फैक्ट्री से खरीदो एलन सोली का, डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो ये टूल बोलता है ना कि आप जो यूज करोगे ना, रिपोर्टिंग जो होगा पीडीएफ में, हम करके आपको रिपोर्ट बना के देंगे, विथ इमेज, विथ ग्राफ, जो भी चीज चाहिए आपको ना परफॉर्मेंस रिलेटेड, हम सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देंगे। ये टूल बोलता है हम आपको टेस्टिंग के लिए फ्री में दे रहे हैं, यूज कर लो, और आपको जो रिपोर्टिंग पर्पस चाहिए, ये सारा चीज आपको चाहिए, तो थर्ड पार्टी आप खोजो और इंटीग्रेट कर लो इसको, और काम कर लो आप इसके साथ। क्लियर। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है सर? सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बेसिकली तीन चीज होते हैं: लोड, वॉल्यूम, स्ट्रेस। वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ यूजर्स। लोड क्या होता है? यूजर्स एक्शन received by app server. Stress maximum load database can bear. Then burst max plus one load on database. अब ये जो 30 सेकेंड या 20 सेकेंड था, और मैंने बोला कि 3 सेकेंड होना ही चाहिए, 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं परमिसिबल है, दैट इज कॉल्ड बॉटल नेकनेस। बॉटल नेकनेस, हाउ मच टाइम? 3 सेकेंड। ये 5 चीजें क्लियर है आप लोग को? यस सर। कोई क्वेश्चन? सोच लो क्वेश्चन। अभी यस सर तो बोल रहे हो, अटेंडेंस लग रहा है। अभी जब टेस्ट लेंगे ना, पैर के नीचे की जमीन खिसका देंगे। इसलिए जितने दिमाग में उलूल जुलूल क्वेश्चन आते हैं पूछो। नहीं आ रहा है ना? ठीक है, टाइम दे रहे हैं। चलो, अब आते हैं हम फिर से अपने पुराने वाले फोटो पे। ये जीयूआई है, ये ऐप सर्वर है, और ये डेटाबेस है। ठीक है, तो इन सब चीज को हम छोड़ते हैं पहले जी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आप लोग सारा काम करते हो, सारा रिक्वेस्ट जा रहा है आपके थ्रू, एंड सारा प्रोसेस हो रहा है, दिस दैट फलाना ढिमकाना, सब कुछ चांद तारा पे हम पहुंच गए। यूआई पे आप क्या क्या काम करते हो, मुझे बताओगे? कोई भी क्या क्या काम कर सकते हो आप जीयूआई पे? इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा एक इतने साल का एक्सपीरियंस का एक मैं निचोड़ आपको दे रहा हूँ कि उनको कोई नहीं फंसा ही नहीं सकता है टेस्टिंग में फंसा। मैं एक डोर तो छोड़ दो, विंडो विंडो भी छोड़ दो, मैं वेंटिलेटर नहीं खुला छोड़ूंगा कि आपको कोई कहीं से फंसा सके। जीयूआई पे आप क्या काम करते हो? किसी भी सॉफ्टवेयर में सर, दुनिया जहां का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप एक चीज ध्यान रखना,
GUI पे आप 4 काम के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। एंड दोज 4 वर्क इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इसके अलावा 5वां कोई काम आप कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने 5वां काम कर लिया कुछ, तो मेरी तरफ से आपको 1 लाख रुपए इनाम है। तो पन्ने पलट रहे हो ना, छोड़ दो। कल भी मैं 1 सप्ताह का टाइम दे रहा हूँ। चलो अभी पन्ने पलट के कोई मैं 1 लाख रुपया दूंगा। इस 4 काम के अलावा 5वां कोई भी काम आप करके मुझे बता दो, किसी भी एप्लीकेशन पे, वो विंडो बेस्ड हो, वेब बेस्ड हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, कहीं पे भी। आपको यही 4 काम सीखना है टेस्टिंग में। अब यही 4 काम होता कैसे है, प्रोसेस सब समझना है। प्रोसेस सिंपल है, चाय बनाना प्रोसेस है। चाय बनाना एक कंप्लीट प्रोसेस है सर। आपको क्या लगता है चाय बनाना इतना आसान है? या अंडे उबालना? कितने लोग नॉनवेज खाते हैं यहाँ? जस्ट रेज योर हैंड। या मैगी तो हर कोई खाया होगा। Yes, sir. तो कितने लोग मैगी खाते हैं? सब कोई खाया होगा। मैगी बनाना Yes, इतना sir. आसान है सर? सिंपल मैगी 2 मिनट वाला ऐड वाला ही मैगी बनाना है। 2 मिनट में तो हालांकि नहीं बनता, लेकिन फिर भी इतना आसान है मैगी बनाना। मैगी बनाना एक प्रोसेस है सर। पानी बॉयल होने के बाद मैगी डालना है आपको। मैगी डाल के पैन को गरम करके मैगी डाल के बाद में पानी नहीं डाला जाता ना। इजंट इट? चाय बनाने के भी क्या एक प्रोसेस है ना सर। पहले पानी बॉयल करोगे, फिर पत्ती डालोगे, कि पहले पत्ती डाल के गरम कर लोगे फिर पानी डालोगे? Sir, everything through process. प्रोसेस है सर बस। और GUI टेस्टिंग इज ए कंप्लीट प्रोसेस। यही 4 काम करना है, इस चीज को प्रोसेस से लेके करना है। और ये 4 प्रिंसिपल पे ही दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है। एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज CRUD ऑपरेशन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज CRUD ऑपरेशन। CRUD वर्ड कहाँ से आया सर, पता चल रहा है आपको? Yes, sir. Create, read, update, and delete. राइट? Yes, sir. इजंट इट सिंपल? 4 ही चीज तो पढ़ना है यार इसमें, बस इसको प्रोसेस से लेके चलना है बस। Yes, sir. ठीक है। सो नाउ इतना तो क्लियर है आपको। चलो अब हम आते हैं अपने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पे। व्हाई वी डेवलप सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग को मारते हैं गोली अभी। पहले तो हम समझे कि सॉफ्टवेयर बनाते क्यों हैं। ये ना सॉफ्टवेयर ना न्यूटन होता ना फिजिक्स पढ़ना पड़ता। राइट? Yes, sir. ना सॉफ्टवेयर बनता ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना पड़ता। भाई ये तो सोचना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर बना क्यों रहे हैं पहले। सर क्लाइंट की So, क्यों बना? रिक्वायरमेंट को देखते business, हैं। business of life. क्लाइंट को मारो गोली सर। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट VLC प्लेयर आप देख रहे हो, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आप देखो VLC प्लेयर में मूवी। Sir, easiness of life. इट यस, टू मेक इजी लाइफ। पेटीएम आप यूज कर रहे हो, पेटीएम वाले को पैसा दिया था कि बनाओ मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर, फ्री में यूज कर रहे हो ना। बिल्कुल Yes, sir. सही बात। तो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं टू मेक आवर लाइफ इजी। सिंपल आंसर एंड द करेक्ट आंसर। गूगल वाला आंसर नहीं देना है सर।
क्लाइंट और दिस दैट, क्लाइंट मारो गोली क्लाइंट को, जीवन नरक कर रखा है क्लाइंट ने। आप सोचो कि आप एक बिजनेस ओनर हो, आपका एक स्कूल है। मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ और ऑलमोस्ट हर किसी को इसी का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इसको आप लोग स्कूल में पढ़े हो तो इजीली रिलेट कर सकते हो। अब स्कूल में क्या होता है, पेरेंट को इंजेक्शन मार के खून निकाला जाता है और बच्चे की कुटाई भी की जाती है स्कूल में, और उसका पैसा पेरेंट बियर करते हैं, राइट? यस सर। तो एक चीज बताओ, आपने स्कूल में पढ़ा था तो कितना फीस देते थे आप? सर वो डिपेंड करता है क्लास वाइज, लाइक क्लास 1 क्लास 2 लाइक फिर दिस। भी ऑन एन एवरेज? सर उस समय मैक्सिमम यू कैन से 100 रुपीस। मंथली? यस सर। और बाकी? सर इसी के अप्रोक्स था सर। अच्छा, और यहाँ पे वो है दीप्ति, क्या नाम, दीप्ति नाम था ना उनका? Yes, sir. Hmm. आप कितना फीस देती थी मैडम? Like approx 100 200. बताओ। मेरा स्कूल का फीस था 10-12 रुपए, और आप बिलीव करोगे 12 रुपए स्कूल का फीस था, 10 पैसे एब्सेंट फाइन था, ओह ठीक है? और उसमें भी 2 बार फी कलेक्शन होता था, एक बार 15 तारीख को, एक बार 30 तारीख को। और जिस दिन फी कलेक्शन होता था उस दिन कोई क्लास नहीं होता था। तो उस दिन क्या होता था ना कि जो मूवी का उस समय ना चलता था, 5 रुपए 25 पैसे में बालकनी का टिकट मिलता था, ठीक है? और लोग क्या होता था ना कि फीस लाते थे 15 रुपए, वो मतलब टोटल अगर आप सब कुछ जोड़ जाड़ भी लो ना तो आपको कितना फीस लगेगा, आप खुद सोच सकते हो कि 12 रुपए तो देना ही देना है। और एब्सेंट फाइन कितना होगा? 5 दिन फर्स्ट क्लास, सैटरडे को भी क्लास होती थी, 50 पैसा। 25 दिन 2.5 रुपए, 14.5 रुपए से ज्यादा फीस नहीं होता, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। और स्कूल से अगर नाम कट जाता था ना तो 32 रुपए देना पड़ता था नाम दोबारा लिखवाने के लिए, और नाम कटता था तो मतलब 2 महीने का फीस नहीं आया तब, ओह ठीक है? और अगर आपने एप्लीकेशन लगा दिया तो वो भी नाम नहीं कटता था, ठीक है दे देना। और जिस दिन फी होता था ना, 15 तारीख को फी कलेक्शन का डेट होता था, क्लास टीचर लेते थे, तो उसमें से आधे लड़के बोलते थे सर अभी पापा को सैलरी नहीं मिला है। 15 रुपए, 12 रुपए नहीं है उनके घर में। वो क्या करते थे, फी लेके आते थे, और 5 रुपए 25 पैसे का बालकनी का टिकट था, वो मूवी भग जाता, क्योंकि एक ही पीरियड में सारा फी कलेक्शन होना है, दिन भर खाली है। तो हम लोगों ने, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी ऐसी मूवी देखी है ना
जो आपको क्या बोला जाए, मतलब चंबल का डाकू एंड दिस दैट सब मूवी देखी। तो ना टेक दिस, कहाँ गया? दिख रहा है पूरा स्क्रीन ना? यस सर। यस सर, दिख रहा है। इसमें देखो 3 टाइप के यूजर है। आपका स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल में क्या करना है आपको, पैसे कलेक्ट करने हैं। स्टूडेंट है, टीचर और स्टाफ है, आपके 3 लोग हैं। तो दीज 3 आर द एक्टर। राइट, 3 टाइप के डिफरेंट आपके एक्टर हैं। स्टूडेंट, आपने अभी इस इमेज को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। आप ऐसा सोचो कि आपका एक स्कूल है, तो आप देख रहे हो कि यार मेरे पास ना 2000 बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूल में, 100 टीचर को हायर कर रखा है, और 20 के आसपास स्टाफ है, जिसमें एडमिन है, प्यून है, स्टाफ, उसके बाद पीटी टीचर है, ऐसे कुछ गार्डनर है, कुछ ऐसे है। 20 स्टाफ को आपने हायर कर रखा है। अब आप देखते हो ना कि यार क्या होता है ना कि मेरे स्कूल में एक स्टूडेंट तो फीस अपना, चलो ठीक है, उसे देना ही देना है, भले वो आए चाहे नहीं आए, स्कूल फीस तो देना ही देना है ना। टीचर जो है वो आता है एक 12 बजे और अटेंडेंस मार देता है 10 बजे का, जाता है 3 बजे, अटेंडेंस मारता है 5 बजे का। महीने में 10 दिन आता है, अटेंडेंस मारता है 25 दिन का। कुछ टीचर ईमानदार भी हैं। अब सारा मैनुअल काम हो रहा था, रजिस्टर पे अटेंडेंस बन रहा था, सब कुछ बन रहा था। तो आपने देखा कि भाई ठीक है, अब सैलरी तो दे रही है टीचर को, तो हर टीचर का और स्टाफ का, टीचर प्लस स्टाफ का आपने बोला कि यार ठीक है, 28 तारीख से लेके 2 तारीख तक हम सैलरी प्रोसेस करेंगे। अब आपने कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा है, इन सबको कैलकुलेट करना, कौन कितने हाफ टाइम पे गया, कैसे गया, इसके लिए आपने 2 स्टाफ को रखा है, क्योंकि टीचर तो 50 है ना, और ये 20 है। अब इसका काम बेचारे 2 स्टाफ का, हर टीचर का अटेंडेंस पूरे 30 दिन का कैलकुलेट करना, हर टीचर की सैलरी अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग उनका सैलरी डिसाइड करना, कैलकुलेट करना। स्टाफ अलग है, उनकी सैलरी अलग है, उनका अटेंडेंस और अवेलेबिलिटी और लीव अलग है। तो ये कैलकुलेट करने में 2 स्टाफ आपने रखा है, और आप बोल रहे हो कि मैं हर स्टाफ को मैं 20,000 रुपये सैलरी दूंगा। 40,000 रुपये आप सैलरी दे रहे हो, और ये स्टाफ बेचारा ईमानदारी से काम भी कर रहा है, लेकिन ह्यूमन एरर हो सकता है ना कैलकुलेशन में। और महीने के 2 तारीख को किसी की सैलरी ज्यादा चली गई, किसी की सैलरी कम जा रही है। तो जिसकी ज्यादा चली गई तो बेचारा चुपचाप अपना क्लास में बैठा हुआ है, क्लास ले रहा। जिसकी कम गई वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है प्रिंसिपल ऑफिस राइट। के सामने जाके। राइट, यस करेगा सर। ना बेचारा वो। यस ऑफ कोर्स। अब ये हर महीने हो रहा है। तो एज ए ओनर ऑफ स्कूल आपने बोला यार ये तो स्कूल मैंने खोला है, तो ये कोई 2 साल 4 साल के लिए तो खोला नहीं है, ये तो 50 साल चलेगा स्कूल। तो मैं एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करता हूँ। टीचर भी हमारे यहाँ के तो हरामखोर हैं, चले आते हैं 12 बजे और अटेंडेंस मारते हैं 10 बजे का। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए आपने बोला कि भैया मैं एक बनवा रहा हूँ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में रहेगा पंच कार्ड वाला सिस्टम। आओ पंच करो, तो पंच तुम मिश्रा जी चौबे जी को दे दिए, नहीं काम चलेगा, थंब इम्प्रेशन लगाओ। अब मिश्रा जी चौबे जी को अंगूठा काट के तो देंगे नहीं,
तब आप तो हो स्कूल के ओनर, नॉन टेक्निकल, आपने बोला कि सॉफ्टवेयर बनवाना है और मैं हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी का एम्प्लॉय, आपने मेरे को अप्रोच किया, मेरी कंपनी को, मैं बोला हाँ ठीक है सर हम बना देंगे सॉफ्टवेयर। अब मुझे आपका सॉफ्टवेयर बनाना है सर, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना कि आपका बिजनेस क्या है। एक ओवरऑल तो मुझे पता है हाँ स्कूल है, अब स्कूल का बिजनेस क्या है? हो सकता है आप सिर्फ क्लासेस देते हो सकता है कि क्लास के बाद आप कोचिंग भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हो सकता है कोचिंग के अलावा आप यूपीएससी और आईआईटी और इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज करवा रहे हो। तो आपका एजुकेशन में स्कूल में तो मल्टीपल बिजनेस आप कर सकते हो। तो मैं आपके साथ बैठ के सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट को समझता हूँ। तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? अब ये रिक्वायरमेंट, चूंकि आप तो हो नॉन टेक्निकल पर्सन, तो रिक्वायरमेंट तो आप लिखा लिखाया मुझे दोगे नहीं। तो मैं आपके साथ जो आपका टाइम होता है, टी ब्रेक होता है, जब आप फ्री हो, लंच टाइम है, सो इस टाइम में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ आपके रिक्वायरमेंट पे, और आपके जो भी जितना भी आपने इनपुट दिया, उस इनपुट के बेसिस पे सबसे पहले मैं ये डायग्राम बनाता हूँ सर। ये मैं फोकट का नहीं बना रहा था, सो डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट दैट। सबसे पहले मैं ये डायग्राम बनाता हूँ। इस डायग्राम से मुझे पता चला कितने टाइप के यूजर है आपके एप्लीकेशन के, आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि यूजर लॉगिन करेगा, अपने प्रोफाइल में जाएगा, प्रोफाइल को ऐड करेगा, अपडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा। स्टूडेंट है तो अटेंडेंस चेक करेगा और अपना फी चेक करेगा कि सबमिट हुआ है कि नहीं। अभी कभी मॉड्यूल है, मतलब मान के चलो आप, और उसके बाद लॉग आउट करेगा। एक टीचर है, वो लॉगिन करेगा, प्रोफाइल में वही काम करेगा, अपने अटेंडेंस चेक करेगा और सैलरी स्लिप चेक करेगा कि मेरी सैलरी कितनी बन रही है, एंड देन लॉग आउट करेगा। सेम नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो प्यून, गार्डनर और ये सब है, वो भी यही काम करेगा। तो ये तो फीस नहीं देगा ना, तो इस चलते इसके अंदर फी नहीं है, सैलरी अपना चेक करेगा, लॉग आउट करेगा। तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, एंड ऐसा ही बनता है। उसमें थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लाइन नहीं रहेगा जैसे मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन सर्कल और एक्टर का ऐसा ही इमेज होगा। सबसे पहले यही डायग्राम बनता है, एंड दिस डायग्राम इज कॉल्ड यूज केस डायग्राम। इसको अपने दिमाग में एकदम चिपका लो, ये बहुत काम आने वाला है आगे की पूरी ट्रेनिंग में। सबसे पहले ये डायग्राम बनेगा, और इस डायग्राम का नाम ही होता है यूज केस डायग्राम। और मैं आपसे मिला एज ए आईटी कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, सो मेरा रोल यहाँ पे अभी है बिजनेस एनालिस्ट का। मेरा रोल एज ए बिजनेस एनालिस्ट का है। ठीक है, yes sir. कोई कोई क्वेश्चन? अब ये डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि सर मैडम आप देखो, आपके एप्लीकेशन का ये फ्लो है, दिस इज द फ्लो ऑफ योर एप्लीकेशन। सो इसके बियॉन्ड आपको कुछ चाहिए तो आप बताओ मुझे। आपने देखा और बोला कि हाँ मुझे इसमें एक और भी चीज ऐड कर दो, एक और भी चीज ऐड कर दो, दिस दैट, तो मैं उसे ऐड कर दूंगा। आपने बोला कि नहीं ठीक है, इसमें से ये हटा दो, ये नहीं चाहिए, वो हटा दो, तो मैं उसे हटा दूंगा। आपने बोला कि नहीं ये ठीक है, बिल्कुल मुझे ऐसा ही चाहिए। तो जब आपने बोला ठीक है मुझे ऐसा ही चाहिए, तो मैं बोलता हूँ सर ठीक है, ये लो हमारा डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, एंड हम बोलते हैं सर अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि दिस इज व्हाट यू वांट इन योर एप्लीकेशन, इसमें ये चीज हम आपको 3 महीने 6 महीने साल भर में हम डिलीवर करके देंगे और इतना पैसा हम आपसे चार्ज करेंगे। तो आपने बोला हाँ ठीक है चलो, जैसे मैंने आपको बोला कि सर हम ये बना के आपको देंगे, 5 लाख रुपए लेंगे और 1 साल में हम आपको डिलीवर कर देंगे। आपने बोला हाँ ठीक है चलो भाई। उस कॉन्ट्रैक्ट, अब ऐसा तो नहीं है ना सर कि सॉफ्टवेयर बन गया तो आप सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस करोगे। आप तो अपना बिजनेस को एक्सपैंड भी करोगे ना। अभी स्कूल का पढ़ाई चल रहा था, बाद में आपने बोला कि नहीं स्कूल के साथ साथ हम कोचिंग भी चलाएंगे। सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस नहीं करोगे ना, बिजनेस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए ना सर, राइट। यस सर। तो आपने बोला कि तो राहुल ऐसा है कि ये तो रहेगा लेकिन आगे चेंज भी हम करवा सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सर, मुझे पता है कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। आप चेंज करवाओगे, तो जब आप चेंज करवाओगे तो उसका हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आप जब चेंज करवाओगे। तो आप बोलते हो ठीक है चलो करो। अभी तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग मैं अपने स्कूल में अभी नहीं, हो सकता है 2 साल के बाद दूंगा, लेकिन मेरा एक गोल वो भी है। 2 साल के बाद फिर मैं कोचिंग के बाद 4 साल के बाद मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन का भी शुरू कर दूं। मेरा एक ये भी गोल है। तो मैं बोला कि हाँ सर बिल्कुल, बेस तो पता चल गया ना मुझे कि आपको क्या चाहिए। आगे मॉडिफिकेशन होगा ही होगा, होगा तो आप मुझे, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा उसमें ऐड करूंगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी मैं आपसे लूंगा। आपने बोला हाँ ठीक है चलो दे देंगे, बिल्कुल देंगे भाई। सो नाउ अब एक साइन ऑफ हो गया कि हाँ चलो हम इतना ही पार्ट पर आ रहे हैं, अभी मान के चलते इतना साइन ऑफ हो गया। अब क्या करते हैं कि अब लॉगिन यूजर कैसे करेगा? क्या वो अपना रोल नंबर डाल के स्टूडेंट करेगा, या अपना रोल नंबर अंडरस्कोर नाम डाल के करेगा? टीचर कैसे लॉगिन करेगा? दो नाम का एक टीचर है, राहुल नाम का 2 टीचर है, तो दोनों कैसे लॉगिन करेगा? अपने मोबाइल नंबर से करेगा, या हम उसको एक यूनिक नाम देंगे टीचर को, एक यूनिक यूजर आईडी देंगे टीचर को? ये सारी चीजें बिजनेस एनालिस्ट फिर फर्दर वो अपना डेवलप करता है। वो टीचर और मैनेजमेंट स्कूल से आपसे नहीं पूछेगा, वो खुद से अपना डेवलप करके चीजों को बनाता है। और वो जो नोट डाउन करता है कि ऐसे ऐसे चलेगा, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। एंड दैट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है सर। तो मतलब क्या है, टेक्निकल पर्सन ही उसको समझ सकता है ना। तो टेक्निकल पर्सन कौन है? सॉफ्टवेयर डेवलपर और टेस्टर, इनके लिए बनाता है वो डॉक्यूमेंट। और इसे ही दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS बनाया। क्लियर? यस सर। अब मुझे एक चीज पता चल गया, मुझे घर बनाना है सर। घर बनाने के लिए प्री कंडीशन क्या है? लैंड होना चाहिए। सेकंड प्री कंडीशन क्या है? लैंड प्लस रॉ मटेरियल होना चाहिए ना। यस सर। दूसरी प्री यस सर। कंडीशन क्या है? कि मैथ होना चाहिए, मैन पावर। कि
भाई बाथरूम पहले बनेगा या फिर हॉल पहले बनेगा? घर में एंट्री के साथ बाथरूम होगा या हॉल होगा? ठेकेदार को दे दो तो कुछ भी बना देगा, राइट? यस सर। तो मैप होगा, ये दो चीज होगा, अभी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा ना। तो भाई मेरे पास आ गया, मेरा सॉफ्टवेयर बने करेगा क्या? रिक्वायरमेंट बन गया। अब मैप के लिए यहाँ पे डिजाइन बनाते हैं। तो डिजाइन के पहले रिक्वायरमेंट पे ही थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अभी तो हम एकदम बढ़िया सॉफ्टवेयर बना रहे थे कि भाई स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है, और मैं आपके पास आया और आपने मुझे समझाया, मैं बोला बिल्कुल बन जाएगा सर, क्या दिक्कत है, हम तो टेक्निकल लोग हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप एक थोड़ा सा ऐसी चीज समझो, मैं आपके पास पहुंचा, आपने बोला कि हाँ मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, और सॉफ्टवेयर, मैं पूछा कि सर क्या बनवाना है? आपने बोला कि ई कॉमर्स कंपनी की तरह मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ई कॉमर्स कंपनी की तरह। ई कॉमर्स कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, लाइक दैट। तो मैंने यस पूछा ठीक है सर, बन जाएगा। क्या बेचोगे सर आप उस पे? तो आपने बोला मुझे हथियार बेचना है, मुझे सफेद वाला पाउडर बेचना है। तो मैं हाथ जोड़ लूंगा ना, बिकॉज सर बनाने का तो मैं बना दूं, but law of the land is not allowing me to develop such kind of software. तो आपकी रिक्वायरमेंट को मैंने क्या किया सर? एनालिसिस किया ना। यस सर। यस और एनालिसिस पहले क्या किया? फिजिबिलिटी एनालिसिस। यस इस सर मैं ये सॉफ्टवेयर, आपने बोला अच्छा अच्छा ठीक है ये मत बनाओ यार, ई कॉमर्स में हुआ, चलो मुझे ना एक यूट्यूब टाइप का बना दो, वीडियो वाला। मैंने बोला ठीक है सर बना देंगे। आप उस पर दिखाओगे क्या? आपने बोला पोर्नोग्राफी। यस बैन। भैया हम हाथ जोड़ लेंगे, ना बना सकते हैं। यूट्यूब जैसा बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल है, लेकिन पोर्नोग्राफी, लॉटरी, चाइल्ड अब्यूज, फीमेल अब्यूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे इस गो कंट्री का लॉ परमिट नहीं करता है। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस में फेल हो गया आपका काम। यस भले मैं बना भी सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। अब इसका आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। आपने अभी सुना होगा कि शिल्पा शेट्टी, फेमस फिल्म एक्ट्रेस, के हस्बैंड राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी कंटेंट में अरेस्ट हो गए थे। यस सर। आपको क्या लगता है, वाज दैट पर्सन इन्वॉल्व और नॉट? बड़े लोग हैं तो हर कोई बोलेगा कि पक्का करता होगा ये काम, पैसा कमाए हुए है तो हर कोई बोलेगा ना पक्का करता होगा ये काम। यस, ही वाज डूइंग दैट, ही वाज इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया उसके साथ? वो है इंडिया में, उसका सारा चलता था स्वीडन से, स्वीडन, नॉर्वे, यूरोप के इन कंट्री से। हियर pornography is legal thing, कंटेंट एंड ऑल द थिंग्स। यूरोप के कुछ कंट्री में ये लीगल है, कुछ कंट्री में, दो चार का ऐसा नहीं, हर जगह। इवन यूएस में पोर्नोग्राफी इज इलीगल। तो उसका क्या होता था कि वो इंडिया में शूटिंग करता था। अब अपने रिकॉर्डिंग को वो बाय फ्लाइट, बाय कुरियर, बाय जो भी बाय मीडियम हो,
वो यूरोप के कंट्री में भेज देता था, और यूरोप के कंट्री में उसका सर्वर था, यहाँ पे अपलोड होता था। अब आप इसको स्ट्रीम तो कहीं पे भी कर सकते हो ना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएस, कहीं पे भी स्ट्रीम करके देख सकते हो, राइट? यस तो ये काम उसका चलता था। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ, क्योंकि सारा फ्लाइट बंद था, तो उसके कुछ स्टाफ ने इंडिया से ही, उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट भी सोई हुई है, इंडिया से ही इस सर्वर पे अपलोड कर दिया। पहले बाई मीडियम सीडी और पेन ड्राइव जैसे भी जाता हो, अपलोड नहीं होता, इंडिया से ही अपलोड कर दिया सर्वर। पब्लिशिंग हो गया, प्रमोशन हो गया। दिस इज इलीगल इन इंडिया। You cannot publish, promote such kind of child abuse, female harassment, child harassment, uh, lottery, gambling, arms, these kind of things you cannot publish or promote. वो बेचारे इसमें निपट गए। This was the reason. जो आपको मैंने लाइव एग्जांपल भी दे दिया, आप लोग रूबरू हो गए इस एग्जांपल से, Yes, क्योंकि sir. लेटेस्ट है। मैं आपको ऐसे और भी एग्जांपल दूंगा, जो आगे हम जैसे जैसे कोर्स करते जाएंगे, इससे आप चीजों को समझ सको कि आखिर ऐसा वो मार्केट, जैसे नोकिया कंपनी का भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्यों फेल हुआ नोकिया। चलो, इतना क्लियर है ना अभी सर सबको? यस यस सर। तो फीजिबिलिटी स्टडी पहला, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि एनालिसिस में पहले करते क्या हम, क्या कर रहे हैं एनालिसिस में हम। तो बिजनेस एनालिस्ट पहला वो फीजिबिलिटी एनालिसिस करता है। दूसरा, आपका स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था, आपने बोला हाँ मुझे ये बनवाना है यार, वो सब तुम्हें मजाक कर रहा है, तो ठीक है सर बना देंगे हम भी। अच्छा ये बताओ खर्चा कितना होगा, आप तो नॉन टेक्निकल हो ना सर, खर्चा कितना होगा? तो मैंने बोला सर देखो, एक तो है डेवलपमेंट कॉस्ट, दूसरा है इसका होस्टिंग कॉस्ट, और फिर है मेंटेनेंस। क्योंकि डेवलप तो मैं करूंगा, होस्ट भी करना होगा ना कहीं, उसके बाद आगे चला के आपको इसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को, टाइप का कॉस्ट है। तो डेवलपमेंट कॉस्ट में सर इसको जावा में बनवा लो और हम 50 लाख में बना देंगे। ओरेकल डेटाबेस ले लो, 1 CR लाइसेंस कॉस्ट। होस्टिंग सर आपका वेब पे तो कर रहा नहीं है, चलो ठीक है सर वेब पे करोगे तो भी 5 लाख रुपया, लेट से कि 2 लाख रुपया पर ईयर का लगेगा। और अगर आप अपने प्रीमाइस पे करोगे तो 1 लाख रुपीज पर ईयर का लगेगा। ठीक है सर, मैंने आपको रेट दे दिया, बिकॉज आई एम द टेक्निकल पर्सन। और सर मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसा है ना कि आगे कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, ठीक करने का मैं आपसे पूरे साल का एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि मैं 2 लाख रुपया लूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, नहीं भी हुआ तब भी मैं लूंगा, हुआ तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, 2 लाख रुपए लूंगा। प्लस ये ओरेकल का लाइसेंस का आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं है। अब आपने देखा, अच्छा जी 1 करोड़ रुपया तो इस साले को देना ही देना पड़ेगा, हमें ना चाहिए ऐसा सॉफ्टवेयर। कमाई हो रहा है 1.5 करोड़ रुपये स्कूल से, और 1 करोड़ रुपया तो ओरेकल को हवन में स्वाहा कर रहे हैं। आपने बोला ना चाहिए भाई, रहने दो। तो दूसरा क्या किया स्टडी फिजिबिलिटी में, पहला तो लीगैलिटी चेक किया ना, और दूसरा क्या चेक किया, बजट, राइट। और
आपने हाथ जोड़ लिया तो मैंने बोला अच्छा सर ठीक है, दूसरा मैं आपको देता हूँ डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट सर आप पीएचपी पे करवा लो, ये 50 लाख नहीं 10 लाख में कर देंगे हम। डेटाबेस ओरेकल नहीं, आप ले लो माई सिक्वल। सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं दे। होस्टिंग का सर आपका उतना ही लगेगा, 2 लाख पर ईयर और 1 लाख पर ईयर, ठीक है। और मेंटेनेंस कॉस्ट सर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट ही 10 लाख है, मेंटेनेंस कॉस्ट में आपका 50,000 में कर दूंगा, या 1 लाख रख लो, 50,000 कर दूंगा। और डेटाबेस का कॉस्ट कोई है ही नहीं। अब आपको कितने में बन गया ये एप्लीकेशन? 10 तो 12, 12.5 लाख रुपए में आपका काम हो गया। पहले कितना लग रहा था? करीब 1.5-2 लाख रुपए, 1.5-2 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास। तब आप बोलोगे ना कि हाँ चलो भाई बना दो। तो एनालिसिस पार्ट में इन दोनों चीज को चेक करते हैं। अब रिक्वायरमेंट बन गया, ठीक है जी। अब ये सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसे? आखिर यूजर क्लिक करेगा ना लॉगिन में, उसको यूजर आईडी पासवर्ड दिखना तो चाहिए, तब तो क्लिक करेगा कहीं ना कहीं, राइट? तो वो बनता है डिजाइन। अब डिजाइन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है HLD और दूसरा होता है LLD। HLD बोलते हैं हाई लेवल डिजाइन, और इसे बोलते हैं लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन का मतलब क्या होता है सर? घर का मैप, घर का मैप जो है वो हाई लेवल डिजाइन है। वो मैप बताता है ना कि प्लिंथ कितना नीचे होगा, रॉड की चौड़ाई कितनी होगी, ऑल द थिंग्स, दैट इज हाई लेवल डिजाइन। मतलब ब्लूप्रिंट ऑफ योर हाउस। सॉफ्टवेयर में भी हाई लेवल डिजाइन होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। व्हाट इट मींस कि आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर उसमें क्या सिक्योरिटी होगा, डेटाबेस का मैपिंग कैसे होगा, डेटाबेस मल्टीपल टेबल है तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, डेटाबेस टेबल इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो दीज आर मेंशन्ड इन द हाई लेवल डिजाइन। अब ये हाई लेवल डिजाइन ना, ये एक्सेस किसी को नहीं होता, ना तो मैनेजर को होता है, ना तो डेवलपमेंट टीम को होता है, ना तो टेस्टर को होता है, ना उसके मैनेजर को होता है, इवन सीनियर मैनेजर को भी नहीं होता। इसका एक्सेस कंपनी के गिने चुने लोगों को होता है। HLD हाई लेवल डिजाइन, मैं आपको HLD दिखाऊंगा। हाई लेवल डिजाइन इसलिए नहीं होता ना किसी को एक्सेस, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है सर। अगर ब्लूप्रिंट ही मार्केट में निकल गया, किसी ने लीक कर दिया, मेरा कॉम्पिटिटर तो उसे तो बना बनाया सब कुछ मिल गया, ताजमहल का नक्शा मिल गया, अपनी वाइफ का गला दबाएगा और ताजमहल खड़ा कर देगा वैसा, राइट? इसलिए HLD का एक्सेस किसी को नहीं दे। फिर पब्लिक ना, भारत सरकार 500 रुपये ताजमहल देखने का लगाई हुई है, वो आदमी 100 रुपये लगा के कमाई करेगा। और आप इसको ऐसे समझो, इंडिया में कितने सारे टेम्पल्स हैं, कितने सारे किले हैं, लाल किला है, जो फोर्ट है, वो 500-500 साल पुराने, 1000-1000 साल पुराने हैं, बट स्टिल दे आर इंटैक्ट।
isn't it? और एक बिल्डर sir. घर बनाता है, 5 साल में गिरना शुरू हो जाता है। तो भारत सरकार अगर वही सारा जो मटेरियल यूज उन्होंने किया था, अगर वही चीज पब्लिकली कर दे ओपन, तो हर आदमी अपना घर वैसा बनाएगा, राइट? ठीक है, एक बार बनाने में मुझे अभी नॉर्मल मैं घर बनाता हूं तो 50 लाख खर्च होता है, वो मैं बनाऊंगा तो 1 करोड़ खर्च होगा। लेकिन अगले 100 साल 200 साल के लिए तो फिर कुछ हल्का फुल्का 5-10 हजार रुपया मेंटेनेंस कॉस्ट होगा उसका। तो एचएलडी इसीलिए यूनिकनेस को बचाने के लिए, मेरा कॉम्पिटिटर मेरे टाइप से सॉफ्टवेयर ना बना ले फटाफट, इसका एक्सेस कम लोग को होता है। और एलएलडी का एक्सेस डेवलपर टेस्टर सबको होता है। ये आपको जस्ट यूजर इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन होता है। ये एप्लीकेशन ऐसा दिखेगा जैसे आपको लगेगा कि प्रिंट स्क्रीन लिया हुआ है एप्लीकेशन को खोल के, और वैसा ही टेम्पलेट होना चाहिए, बटन का नाम, बटन का साइज, टेक्स्ट बॉक्स का लेवल नेम, टेक्स्ट बॉक्स का साइज, एवरीथिंग शुड बी सेम। दैट इज एलएलडी। और एलएलडी में आपको दिखाऊंगा, अभी देखता हूं मैं, एक सेकेंड। दिस इज एलएलडी, लो लेवल डिजाइन। दिख रहा है ना आप लोगों को? Sir. Yes, sir. दिस इज एलएलडी। ठीक है, सो अब मेरे पास डिजाइन आ गया, एलएलडी रिक्वायरमेंट के बाद एसआरएस बना, वो आ गया। बचा क्या? मजदूर को लगा दो काम करने के लिए, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा? अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन .exe होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा। वेब बेस्ड बना रहे हैं तो यूआरएल देगा मुझे टेस्ट करने के लिए। अगर मोबाइल एप्लीकेशन दे रहे हैं, एंड्रॉयड है तो .apk होगा, iOS है तो IPA होगा, उसका जो ऐप होता है उसका ये होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब जैसे .dox लिखते हैं ना डॉक्यूमेंट फाइल का, टेक्स्ट का .txt, तो दैट इज एक्सटेंशन। तो उसी तरह इसका होगा। तो डेवलपमेंट के बाद मुझे या तो जो भी एप्लीकेशन बन रहा है, जिस टाइप का एप्लीकेशन बन रहा है वो मुझे मिलेगा ना। अब मेरा काम है क्या? टेस्टिंग करना। तो टेस्टिंग करेंगे तो आउटपुट कुछ निकलेगा, वो होता है बग। चलो ठीक है, बग आगे देखेंगे क्या होता है। अब सब कुछ ठीक हो गया, बग वगैरह क्लोज हो गया, तो इम्प्लीमेंटेशन एंड उसका मेंटेनेंस करते हैं, राइट? ये चीजें जो हो रही हैं, अगर आप देखो टोटल कितनी चीजें हुई, टोटल कितनी चीजें हुई सर? ध्यान दो। 5. 5। पहला क्या हुआ? रिक्वायरमेंट Requirement and analysis. एंड एनालिसिस। कभी कभी मैं, देखना आगे, अभी मैं रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस लिख रहा हूं, कभी मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस ही सिर्फ लिखूंगा। दोनों में फर्क है। यहाँ पे दो चीज एक साथ हो रही है, देन डिजाइन, Development. देन कोड Cost. और डेवलपमेंट। Tester.
testing and implementation and maintenance. टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 5 हुई। and this is also known as SDLC, software development. Life cycle. Yes. अब आपको ना कई जगह आप इंटरनेट पे पढ़ोगे तो वहां पे 5 7 जिसको जितना मर्जी है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ तो भाई मैं कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे अंदर से टेस्टिंग निकला हुआ मैं ही सही बोल रहा हूँ। लेकिन 5 ही होता है फेज, और ये होता है लाइफ साइकिल फेज। अब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ लॉजिक होगा मेरे बोलने के पीछे। अब अपना लाइफ साइकिल का फेज देखो, दुनिया जहां में कोई भी होगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, 5 फेज से किसी का ज्यादा नहीं हो सकता है सर। आप अपना लाइफ साइकिल देखो, क्या है? पहला इन्फेंट, फिर चाइल्ड, टीनेजर, Adult. एडल्ट और ओल्ड। भले मोदी जी अब सीनियर सिटीजन बना दे वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन आपका 5 ही है ना सर। Yes, sir. किसी भी चीज का 5 ही लाइफ साइकिल होता है सर, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अब इन्फेंट में मान लो कि मेरे घर में एक बेबी हुआ, तो बेबी हुआ, कोई मुझसे पूछेगा कि भाई क्या हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा कि बेबी हुआ, ठीक है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका क्या होगा सर? लड़का है या लड़की है, राइट? यस सर। तो क्या मैं इसको एनालिसिस अलग से करने जा रहा हूँ क्या? एट द सेम टाइम आई एम डूइंग दिस थिंग। राइट और रॉन्ग बताओ आप। यस सर। कई जगह आप देखो रिक्वायरमेंट अलग लिखेंगे, एनालिसिस अलग लिखेंगे। भाई रिक्वायरमेंट का ही तो एनालिसिस कर रहे हैं हम। यस सर। ये 5 आपके लाइफ साइकिल होते हैं एसडीएलसी के। क्लियर है इतना? यस कोई सर। क्वेश्चन? चलो, इतना काफी है आपके लिए अभी तो। अब एक चीज मुझे बताओ सर, यहाँ पे हम 4 लोग हैं, आपकी लाइफ साइकिल यही 5 फेज होगा, मेरी भी लाइफ साइकिल का यही 5 फेज होगा। लेकिन क्या हम सब कोई सेम टाइप के एनवायरनमेंट में ग्रोन अप हुए हैं? नो सर। No, sir. तो भाई सॉफ्टवेयर भी तो एक बच्चा है, वो सेम टाइप के एनवायरनमेंट में कैसे ग्रोन अप हो सकता है? उसका भी तो अलग अलग एनवायरनमेंट होगा, अलग अलग माँ बाप होंगे उसके। जी 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 जी। पड़ोसी Yes, अलग sir. होगा, वर्मा जी का लड़का है और शर्मा जी का लड़का है, वो भी तो अलग अलग होगा ना। और उसे ही हम बोलते हैं एसडीएलसी मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो गाइस। हाँ अदिति, सर वो मेरा यू रेज द हैंड। परफॉर्मेंस टेस्टिंग छूट गया था सर आज का। ओके, सो 2 चीज है।
जी मैं आप सबको बोलता हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मैं सबको बोलता हूँ, जो छूट गया एक बार तो आप उसको रिकॉर्डेड सेशन है तो आप उसको देखना, जी और अगर नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा से ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हमारा जो 1 वीक का सेशन होता है ना, तो 1 वीक के सेशन में टोटल जैसे मैं 4 लेता हूँ सेशन, ठीक है? और 1 सेशन मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ रिवीजन के लिए। जितना पिछला करवाया हूँ वो सिर्फ रिवीजन सेशन होता है, ठीक है? तो एक बार आप उस रिकॉर्डिंग को देखना, 5 मिनट का है, और मुझे लगता है कि इजी टू अंडरस्टैंड है अगर कोई देखेगा। व्हाट आई एम नॉट श्योर, बट अगर राधेश्याम, शुभम और अतुल बोलेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आया था परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो बताया था सर? यस सर। Yes, sir. तो एक बार आप देखना उसको, अगर नहीं आया तो रिवीजन सेशन जो हमारा होगा उसमें मैं पूरे वीक का जो भी हमारा कंप्लीट हुआ है सेशन, मैं सिर्फ रिवीजन करवाता हूँ। ओके सर, ठीक है। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फील एट ईज, आराम से आप देखो, समझो। नहीं आया तो ठीक है, समझ में आ गया तो भी ठीक है, रिवीजन में कम से कम 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो होंगे।